SSS ईमानदारी से शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य दे, उसको आप वोट कीजिए। ज्ञान की धरती को लेबर की धरती के रूप में जाना जा रहा है। कांग्रेस जन के लिए है, लोगों के लिए है। कल भी कांग्रेस जन के लिए थी, आज भी है और कल भी रहेगी। 11-12 साल की बच्ची दरभंगा से गुहार लगा रही थी कि हमारे लिए छत बनवा दो, बोरे पे बैठ के पढ़ना पड़ता है। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन सुविधाएं नहीं है। राहुल गांधी जी का बहुत स्पष्ट विजन है कि बेरोजगारों को रोजगार दो। कैसे? तो वो उद्योग लगाइए, उसको सत्ता दीजिए। अगर आपका काम नहीं करता है तो 5 साल बाद उसको भी हटा के फेंकिए। अभी हम पटना के सदाकत आश्रम में हैं और 24 तारीख को वर्किंग कमेटी का मीटिंग रखा गया है, जिसका तैयारी यहाँ पर जोरों शोरों से चल रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो 24 तारीख के तैयारी में लगे हुए हैं और जोर शोर से तैयारी चल रहा है। इधर देखिए सभी लोग कुछ न कुछ करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ अभी कांग्रेस के धाकड़ लीडर आदित्य पासवान जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हैं और पिछड़े, दलित, शोषित लोगों की आवाज़ को हमेशा शोर से रखते हैं और लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका चितरंजन। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे मुझे आकर के लोगों के बीच बात रखने का मौका दिया। आज तैयारी चल रहा है 24 तारीख को लेकर के। हाँ बिल्कुल। अभी बिहार जो है ज्ञान की धरती रही है और ज्ञान की धरती के रूप में हम जाने जाते हैं। भगवान बुद्ध की धरती है और भगवान बुद्ध की इसी धरती पर कल छोड़ के परसों 24 तारीख को कांग्रेस पार्टी की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और पूरे देश में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, MLAs हैं, MPs हैं, वो परसों कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बिहार की राजधानी पटना में आ रहे हैं। बिहार कांग्रेस को इससे मजबूती मिलेगी और इस वर्किंग कमेटी के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को, पूरे देश के लोगों को संदेश दिया जाएगा कि आज जो देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बिहार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसके बारे में चर्चा होगी और लोगों के बीच ये संदेश दिलाएगा कि कांग्रेस जन के लिए है, लोगों के लिए है। कल भी कांग्रेस जन के लिए थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये मनुवादियों की सरकार, ये दलित विरोधी सरकार, ये बेरोजगारों के बेरोजगारी लाने वाली सरकार, पूंजीपतियों की सरकार को जब तक हम बाहर नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी संघर्ष बिहार में और पूरे देश में करती रही है और करती रहेगी। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि ये बिहार जो है ज्ञान की धरती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान की धरती क्यों है भाई? मैं जानना चाहता हूँ। ज्ञान की धरती है क्योंकि यहाँ से लोग एक से एक विद्वान यहाँ से हुए, एक से एक विद्वान यहाँ से हुए। यही बिहार की धरती को आईएएस बनाने की फैक्ट्री कहा जाता था। और आज 2023-24 में स्थिति ये है कि मात्र 23-24 लड़के आईएएस में कंप्लीट किए, आईएएस की परीक्षा में। क्या हो गया इस ज्ञान की धरती को? इस धरती को जो नालंदा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, बिहार पटना का कुर्जी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो विश्वविख्यात हुआ करता था, पटना यूनिवर्सिटी जो विख्यात हुआ करता था, नालंदा यूनिवर्सिटी कौन नहीं जानता है? वो उस धरती को क्या हो गया? उस ज्ञान की धरती को किसकी नजर लग गई? जो हम आईएएस बनाने की फैक्ट्री के रूप में जाने जाते थे, आज लेबर बनाने की फैक्ट्री के रूप में जाने जाते हैं। क्या हो गया इस धरती को? लेबर बनाने के फैक्ट्री के रूप में क्यों जाने जाते हैं? तो ये तो बिहार के लोगों को देखना है कि जिसने बिहार की ने जब नीतीश कुमार जी पर विश्वास किया था, तो इस विश्वास के साथ बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार जी को वोट दिया था कि वो पलायन जो हो रहा है उसको रोकेंगे, जो शिक्षा का स्तर जो बिल्कुल निम्न स्तर पर चला गया है उसको ऊपर लाने का काम करेंगे। पहले तो कांग्रेस को भी मौका मिला था। तो सारी सरकारों का दोष है, मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि हम चूंकि देखिए अभी 150 करोड़ की आबादी वाली कंट्री है, ये बड़ा देश है, डेवलपमेंट होने में समय लगता है, लेकिन एक पूरा 2 दशक 20 साल जो है वो नीतीश कुमार जी को मिला और 20 साल में जो शिक्षा का स्थिति होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। 20 साल में जो औद्योगिकरण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आखिर क्या रीजन है? जो क्राइम का है, जो बिहार में जो क्राइम का ग्राफ है, जो अपराध जो हो रहे हैं, जो शोषण अत्याचार हो रहा है, वो इतना बढ़ा हुआ क्यों? आखिर क्या कारण है? आपके हाथ में गवर्नमेंट है, सिस्टम है, मशीनरी पूरी है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। आज आप पूरे देश ने देखा, पूरे बिहार ने देखा कि कुछ दिनों पहले कैसे एक 11-12 साल की बच्ची दरभंगा से गुहार लगा रही थी कि हमारे लिए छत बनवा दो, बोरे पे बैठ के पढ़ना पड़ता है। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन सुविधाएं नहीं है। बताइए, तो बिहार की बच्चियां रो रही हैं। सिर्फ पोशाक दे देने से या साइकिल दे देने से शिक्षा नहीं होता। शिक्षा होता है, शिक्षा का भवन बनेगा, वहाँ शिक्षक अच्छे होंगे, किताबें सब चीज़ मुहैया कराई जाएगी, तब होगा। लेकिन आज वो है नहीं। लोग स्कूलों की स्थिति जो है आप कैसे जर्जर है, वो है, लाखों की संख्या में टीचरों की कमी है। तो ये पूरी तरह से ये सरकार दोषी इसके लिए है। और बिहार में आज औद्योगिकरण नहीं है। और
सरकार जो है, सरकार के नुमाइंदे लोग जो हैं, ऑफिसर हैं, मंत्री हैं, आप देखिएगा समय समय पे बिजनेस कॉन्क्लेव करते हैं, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बैंगलोर हो, कलकत्ता हो, बिजनेस कॉन्क्लेव का नाम दिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स आता है जीरो। वो लोग अपना पिकनिक मनाकर चले आते हैं। पूरे 20 साल में बिहार में औद्योगिकरण नहीं हुआ, उसका नतीजा ये है कि बड़ी संख्या में पलायन पूरे देश में किया गया। आप छोड़िए, नॉर्थ बिहार चलिए, नॉर्थ बिहार से चलिए, आप देखिए, और दुबई कंट्रीज में जाइए, देखिए बिहारी लेबर, बिहारी फिटर्स भरे पड़ेंगे, आपको सऊदी में मिलेंगे। क्यों? देश विदेश में लोग पलायन करके जा रहे हैं। पंजाब जाइए, गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, दिल्ली जाइए, लेबर की संख्या हमें दे दी गई है। जो ज्ञान की धरती के लोग को लेबर की धरती के लोग कहा जाता है। किसी को लेबर चाहिए होता है तो कहता है, फोन लगाता है, कहेगा फलाना आदमी लेबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है 10 लेबर लेके आओ, 20 लेबर लेके आओ। तो आज बिहार की स्थिति ये है, ज्ञान की धरती को लेबर की धरती के रूप में जाना जा रहा है। इसको रोका कैसे जाएगा, ये इसके बारे में आप लोग को क्या प्लानिंग अभी बना है या प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं? भाई ये बिल्कुल हमारे जननायक राहुल गांधी जी का बहुत स्पष्ट विजन है कि बेरोजगारों को रोजगार दो। कैसे? तो वो उद्योग लगाइए, बड़ी संख्या में औद्योगिकरण कीजिए। जो सरकारी नौकरियां जो बंद कर दी गई, ना के बराबर आज के रेट में है। अच्छा। आप देखिए, सिर्फ शिक्षक का कुछ बहाली हुआ, वो भी 17 महीने के सरकार में तेजस्वी जी ने पहल किया तो बहाली हुआ। अच्छा। पीएसयूज किसके समय में बने? कांग्रेस ने बनाया। तो उस तरह के पीएसयूज का गठन यहाँ पे होना चाहिए ताकि वहाँ पे नौकरी लग सके। वो बिल्कुल भी नहीं है। सरकार के पास नौकरियां हैं लेकिन वो निकालती नहीं है, क्योंकि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। पैसे कहाँ से आएंगे? कि बिहार का जो कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन है, एकमात्र जीएसटी से जो स्टेट का शेयर है उसी से आता है। अच्छा, एक सवाल अब मैं ये कर रहा हूँ कि आज जो है यहाँ बिहार में मुद्दा आप लोग बनाए हुए हैं कि बिहार को लेबर फैक्ट्री बनाए हुए हैं। अभी बिहार में चुनाव है, तब अगर यही चुनाव अगर ख़त्म हो जाएगा, दूसरे राज्य में चुनाव होगा तो वहाँ पर यहाँ से लेबर जाना बंद हो जाएंगे, तो वहाँ पर उन लोगों का डिमांड होगा कि अब तो लेबर आ ही नहीं रहे, बिहार में सब लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो वो वहाँ पर भी ये मुद्दा हो सकता है कि अगला ठीक है हम लोग यहाँ से लेबर देंगे। नहीं, ये तो खुशी की बात है कि लोग यहाँ शिक्षित हो जाएं और यहीं पर रोजगार मिले। अब दूसरे स्टेट के लोगों को लेबर अगर चाहिए तो फिर अपना वो इंतजाम करें। ये तो बिहार के हमारे भाइयों की मजबूरी है ना कि वो पलायन कर रहे हैं और लेबर बन रहे हैं। अगर मजबूरी नहीं होता तो लेबर नहीं होता। अगर समाज शिक्षित हो जाए, यहीं पे नौकरियां मिल जाए, औद्योगिकरण बड़े रूप में हो जाए तो यहीं पे नौकरी मिलेगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है। ये अफसोस की बात है, ये दुख की बात है। और हम पिछले कई सालों से लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। ये मतलब नहीं है कि आज चुनाव है तो ये लगातार ये बिहार का सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि बिहार में पलायन रुकना चाहिए और यहाँ पे नौकरियां, यहीं के लोगों को यहीं पे नौकरियां मिलनी चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। जितने भी विकास हो रहे हैं, पुल पुलिया, नहर नाली, जितना भी बन रहा है, पार्क बन रहा है, ये किस लिए बन रहा है? इंसान के लिए ही बन रहा है। इंसान अगर जिंदा ही नहीं रहे तो ये सब बनने का क्या फायदा? पार्क वगैरह बन गया, पुल बन गया, नहर बन गया, रोड बन गया, बिजली आ गया, क्यों आया? इस अगर इंसान ही नहीं जिंदा है तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, शिक्षा अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चे लोग पढ़े और अपना जो है अपना आधुनिक विकास अच्छे से कर सकें। आप देखिए, लेकिन यहाँ पर है नहीं, लोग मरते रह जाता है। और समझिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि जितने भी रेफरल अस्पताल है इस राज्य में, कहीं भी अच्छा इलाज नहीं होता है। सब सिर्फ आई वॉश है, सिर्फ आई वॉश है। अगर बॉर्डरिंग इलाके में या बिहार से अगर 4-5 घंटे की दूरी पे कोई राज्य, कोई जिला है, अगर वहाँ किसी को इमरजेंसी में पटना आना पड़े तो आते आते मर जाएगा। और अगर यहाँ आएगा भी तो जानवरों की स्थिति पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में है या आईजीएमएस में है, वहाँ इमरजेंसी में लाइन लगाते लगाते वो थक के वहीं पे मर जाता है आदमी। क्यों? ऐसा क्यों है? आपको 20 साल मिला, 20 साल में आप हॉस्पिटल सब नहीं बना पाए, क्यों? कि लोग मरने पर मजबूर हैं। अभी देखिए, हमने कुढ़नी में एक बच्ची का बलात्कार हुआ था, मैंने उस मुद्दे को उठाया था। यहाँ पे 3-3.5 घंटा उस बच्ची को एम्बुलेंस में वेट करना पड़ा। भर्ती हमने संघर्ष किया, भर्ती कराया, लेकिन हम उसे बचा नहीं सके। हॉस्पिटल के नेग्लिजेंस से उसकी जान चला गया। और वो पीएमसीएच में वो कोई पहला वाकयात नहीं है, ना ही आखिरी है। वैसे मामलात हमेशा होते हैं जो लाइट पे नहीं आते हैं क्योंकि दबा दिया जाता है उन्हें। और वो चूंकि हम लोग राजनीतिक दल से हैं, बड़ी संख्या में वहाँ थे, मुखरता से हमने अपनी आवाज़ बुलंद की तो वो मामला बाहर आया। अच्छा, तो बहुत सारा रो हो रहा है, दब जाना भी और बदसलूकी भी होता है। बताइए, सोचिए जरा कि इलाज करवाने के लिए आदमी को तड़पना पड़ता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि अगर वहां पर जाते हैं इलाज कराने के लिए तो आपके साथ जो है किस तरीके से अभद्र भाषा बोला जाता है, वो भी आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। आदमी का अधिकार जो है, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, तीन ही चीज मेन चाहिए, सबसे ज्यादा ट्रिपल एस, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य। तो मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों को कहना चाहूंगा कि जो
आपको ये ट्रिपल एस दे, ईमानदारी से शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य दे, उसको आप वोट कीजिए। ये ढोंगी की सरकार जो आपके लाश पर, आपकी मजबूरियों पर जो राज कर रही है, सत्ता कर रही है, इसको निकाल के फेंकने का समय आ गया। और आप जिसको सत्ता दीजिए, अगर आपका काम नहीं करता है तो 5 साल बाद उसको भी हटा के फेंकिए। मैं कोई अपनी पार्टी का तरफदारी नहीं करूंगा इसमें, अगर वो भी नहीं करेंगे तो उनको भी हटा के फेंकिए, लेकिन आम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो ये बिहार सरकार, मुख्यमंत्री तो अचेत है, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है बिहार में, उनको तो पता ही नहीं। आपने देखा है पिछले 6 महीने 8 महीने में कि मुख्यमंत्री जी आकर के कहीं एकदम फराटे से भाषण दे रहे हैं, नहीं, लिखा है चीज उनको दे दिया जाता है, वो पढ़ रहे हैं। तो ये अफसोस की बात है कि अचेत मुख्यमंत्री बिहार को चला रहा है और बिहार रो रहा है। आज हमारे भाई बहन जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, पासवान, रविदास, मुसहर, भुइयाँ, वाल्मीकि समाज के लोग जो हैं लगातार मारे जा रहे हैं। हमारे पासवान भाइयों के खून से इस धरती को लाल कर दिया रहा है। हमारी रविदास बहनों की इज्जत को रोज तार किया जा रहा है, दुष्कर्म कर करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। और ये सरकार जो है उनको बचाने का काम करती है। जो लोग ये काम करते हैं, लगातार हम जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं पूरे बिहार में जहां जहां ऐसा केस हुआ है, मैं गया हूं और मैंने सच्चाई को देखा है कि किस तरह से सरकार जो लोग करते हैं, ऐसा दुष्कर्म करते हैं, जो हत्या करते हैं, उनको बचाने का काम करती है। अगर हम वहां जाते हैं, संघर्ष करते हैं, दबाव देते हैं, तब जाके न्यायिक प्रक्रिया शुरू होती है, गिरफ्तारी होती है, नहीं तो कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा अब तक कितने केस को आप लोगों ने देखा? बहुत। देखिए, सिवान में भरत मांझी को मार दिया गया, वहां भी स्थिति वही थी, हमने दबाव दिया, तब जाके वहां अरेस्टिंग हुआ। गोल्डन पासवान के सिवान में हत्या कर दी गई, मुजफ्फरपुर में नितेश पासवान की हत्या कर दी गई, गोपालगंज में हमारी रविदास बहन राधिका की इसी तरह से यौन शोषण करने के बाद उसको मजबूर कर दिया गया कि वो फांसी लगा ले। औरंगाबाद में पूजा की हत्या कर दी गई, रचना की हत्या कर दी गई। आपको विक्रमगंज में कोमल की 13 वर्षीय बच्ची को गाड़ी चढ़ा करके औरंगाबाद में हत्या कर दिया गया। लगातार बिहार में इस तरह की हत्याएं हुई है, यौन शोषण हुआ है, दुष्कर्म हुआ है। लेकिन सरकार जो है और सरकार की पुलिस जो भ्रष्टम है, बिहार की पुलिस जो है भ्रष्टम है, पैसा लेकर के बिक करके ये लोग अपराधियों को बचाने का काम करती है। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ आदित्य पासवान जी हैं। इनका बात एक बहुत अच्छा लगा, जो एक बात बोले कि आप उसी को वोट दीजिए जो आपकी बात करे, वो आपको पूरा करे। अगर वो वादा पूरा भी नहीं करे तो अगले 5 साल के बाद जो है आप उसको भी बदल दीजिए। ये बहुत अच्छा बात बोले हैं। बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया, चितरंजन कुशवाहा के साथ, बिहार की राजधानी पटना के सदाकत आश्रम से। नमस्कार, जय हिंद।